नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल एरा के चाणक्य के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की। एक ऐसा आदमी जिसने अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 का लोकसभा इलेक्शन जीता दिया। भारत का पहला पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, आदमी जो इलेक्शन को पढ़ता है, उसे समझता है और अपनी चाल चलता है। कहे तो इंडिया के मॉडर्न पॉलिटिकल एरा का चाणक्य प्रशांत किशोर। इनका जन्म बिहार के बक्सर में 1977 में हुआ था। बचपन में ही ये पढ़ाई में तेज थे, पर उसमें ज्यादा मन नहीं लगाते थे। इनके पिता एक डॉक्टर थे, पर 12th में इन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जो पूरे बक्सर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन्होंने 12th में मैथ में अपने फेवरेट सब्जेक्ट में 150 में से 148 मार्क्स लाके पूरे स्कूल को और सबको शॉक कर दिया। सब चाहते थे कि इन्हें एक टिपिकल बिहारी की तरह जेईई ले, आईआईटी में जाए, उसके बाद यूपीएससी अटेम्प्ट करे। पर प्रशांत किशोर ने कुछ और चुना। वो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी। अपना फर्स्ट ईयर उन्होंने ग्रेजुएशन का कंप्लीट किया, पर उनका वहां मन नहीं लगा और वो वापस आए बिहार। और 3 साल यहाँ रहे, जहां उनके अपने पिता के साथ बहुत सारी अनबने हुई, बहुत सारी लड़ाइयां हुई कि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। फिर वो गए लखनऊ, जहां उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद गए हैदराबाद, जहां उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद उनकी नौकरी लगी यूएन के इंडियन डिवीजन में, जहां वो कुछ साल रहे। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली किसी चीज को मैनेज करने की, जिसमें वो बहुत आगे थे, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट। वो बिहार जाने वाले थे पोलियो प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए। वो बिहार जाते हैं, इसे मैनेज करते हैं। फिर इसके बाद उन्हें प्रमोशन मिलता है और उन्हें रखा जाता है उनके ही देश में, जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, यूएन के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में। वो दिल्ली हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, यहाँ पे अपना काम करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, फिर वापस जाते हैं यूएन हेडक्वार्टर्स। उसके बाद जब उन्हें लगता है कि मुझे अभी अपने जॉब में वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, क्योंकि अब तक वो यूएन डिप्लोमेट बन चुके हैं, वो एक्साइटमेंट नहीं है जो मैं जिस चीज के लिए मैं जॉब करता था। फिर उन्हें भेजा जाता है वेस्ट अफ्रीका, जहां वो और कुछ प्रोग्राम्स मैनेज करते हैं वेलफेयर के। फिर वो एक रिपोर्ट यानी एक सर्च पेपर निकालते हैं इंडिया के टॉप स्टेट में होने वाली चाइल्ड डेथ, जिनकी जिम्मेदार थी भूखमरी। और इसमें नंबर 1 पे जो टॉप स्टेट आता है वो आता है गुजरात। और तब के गुजरात के सीएम, भारत के फ्यूचर पीएम नरेंद्र मोदी जी से देखते हैं और प्रशांत किशोर की राइटिंग से खुश होकर उन्हें बुलाते हैं और अपनी टीम में गुजरात को सुधारने के लिए एक मौका देते हैं कि आप आइए जरा गुजरात। और प्रशांत किशोर खुशी खुशी गुजरात जाते हैं, गुजरात को सुधारते हैं और 2012 के इलेक्शन में मोदी जी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी की तरह भी काम करते हैं और उन्हें उस इलेक्शन को जिताते भी हैं। अब आता है साल 2014 के लोकसभा चुनाव का। प्रशांत किशोर अकेले पूरे इलेक्शन को पढ़ के, घर घर मोदी वाली टैगलाइन देके इस इलेक्शन को सिंगल हैंडेडली मोदी जी को जितवा देते हैं। अब कुछ वादे थे जो पूरे नहीं होते हैं प्रशांत किशोर के, जो वेलफेयर स्कीम्स थी उनकी, वो पूरी नहीं होती हैं। तो फिर वो एक फ्री एजेंट की तरह निकल जाते हैं ओपन मार्केट में। अब वो जाते हैं बंगाल और कई स्टेट्स में घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल की भी मदद करते हैं इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने में, ममता बनर्जी की भी मदद करते हैं, साउथ में जाते हैं, एमके स्टैलिन की मदद करते हैं, केरला जाते हैं, राहुल गांधी की भी थोड़ी बहुत मदद करते हैं कर्नाटक इलेक्शंस में और बहुत सारी चीजों में। पर अब वे वापस जाते हैं अपनी मातृभूमि बिहार और यहाँ जाके वो सबसे पहले मदद करते हैं नीतीश कुमार की अपनी सरकार बनाने में। नीतीश कुमार की उस सरकार बनाने में मदद करते हैं, उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजीज रहते हैं। पर अब जब वो इस
पॉलिटिकल इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, एक कोच या फिर एक मेंटोर या फिर सेकंड इन कमांड के से उनका मन उब जाता है, तब अब वो जाएंगे। जो अभी वो बिहार की पद यात्रा पे हैं और अब ये चाणक्य अपने ही बिहार को वापस डेवलपमेंट की ओर लगाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि बिहार बहुत हिस्टोरिकल स्टेट रहा है इंडिया का और बहुत पावरफुल रहा है, पर अब वो जब सबसे पिछड़ा स्टेट बनते हुए जा रहा है, तब मैं अपने स्टेट को ऐसा बनते हुए नहीं देख सकता। अब वो अपना ये चाणक्य शायद एक तो खुद चंद्रगुप्त बन जाएगा या फिर अपना चंद्रगुप्त चुनेगा और या वापस बिहार को वहां लाएगा जहाँ बिहार 2500 साल पहले था और बिहार को वापस डेवलपमेंट के रास्ते पे लाएगा। यही देखा जाएगा। अभी तो पद यात्रा पे है बिहार की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा।